बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर सत्ता में आए फडणवीस साहब के परिवहन मंत्री प्रताप बाबूराव सरनायक जी ने एक कानून बनाया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवरों को अगर महाराष्ट्र में गाड़ी चलानी है तो उन्हें पहले मराठी आना जरूरी है। व्यवहारिक मराठी अगर किसी को आता नहीं रहेगा तो हमें उसका लाइसेंस रद्द करने का भी इस माध्यम से आरटीओ के अधिकारियों को अनुमति दी गई है। उसकी अमल बजावनी जो है वो 16 अगस्त से की जाए और इसके लिए उन्होंने सभी गैर मराठी ड्राइवरों को 1 महीने का समय दिया है, जिसका अवधि है 1 महीना। 1 महीने के अंदर इन्होंने मराठी सीखना चाहिए, ऐसा हमने बोल दिया है। इन्होंने 1 महीने के अंदर मराठी बोल के हमारे आरटीओ ऑफिस में उनका एक पहचान बनाने का, मतलब हम थोड़ी सी उसकी टेस्ट करेंगे, उसमें अगर वो पास हो गए तो ये मराठी बोलते हैं, इनको हम सर्टिफिकेट देने वाले। अगर व्यक्ति हमारे पास नहीं आया 1 महीने के अंदर तो इनका जो हमने जो लाइसेंस दिया है, परवाना जिसे बोलते हैं, ये परवाना हम 3 महीने के लिए सस्पेंड करेंगे। देखिए, ये बात मैं भी मानता हूँ कि आप जिस राज्य में कमाने जाते हो वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर ही बाहर से आए हुए हैं? बॉलीवुड में सैकड़ों कलाकार हैं जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं और हिंदी में फिल्म और सीरियल बना रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक मराठी नहीं आती। फिल्म सिटी में ऐसे लाखों लोग काम कर रहे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती। लाखों बिजनेसमैन हैं जो मुंबई में बिजनेस करते हैं लेकिन उन्हें मराठी नहीं आती। यहाँ तक कि अंबानी को भी मराठी नहीं आती। तो फिर उन सब पर ये कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इन चेहरों को गौर से देखिए और सोचिए कि अगर ये इतने ही पढ़े लिखे लोग होते तो क्या ऑटो चलाते? सोचिए और बताइए कि जो लोग सही से हिंदी भी नहीं बोल सकते उनको 1 महीने का नोटिस पकड़ा दिया जा रहा है कि जाओ पहले मराठी सीख कर आओ। ये कहाँ तक उचित है? यार अभी हम लोग गाँव के लोग हैं। अच्छा, कोई यूपी बिहार हर जगह जगह से लोग आया हुआ है। अब बताओ, अगर कोई इंसान से कहोगे कि तो 1 महीने के अंदर मराठी सीख जाओ, जिसको हिंदी पढ़ना नहीं सही से आता है वो कैसे 1 महीने में मराठी सीख सकता है? एक गरीब आदमी जो रोज गड्ढा खोदता है, रोज पानी पीता है, जो परिवार की जिम्मेदारियां, गाड़ी की ईएमआई, दुनिया भर का टेंशन लेकर सड़कों पर निकलता है और आपको सुरक्षित आपके घरों तक छोड़ता है और 12-16 घंटे मुंबई की ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है, उसे अब काम धंधा छोड़कर मराठी सीखने के लिए क्लासेस करनी पड़ रही है। मीटर चालू केला आहे का? मीटर करू पोचायला किती वेळ लागेल तरी? अगर ट्रॅफिक नाही भेटली तर मग आपण लवकर पोहोचू जाऊ। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जाते हैं तो वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति को अपनाकर उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देती है, उसी पार्टी की राज्य सरकार अब मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति कर रही है। वो क्या सही है? देखिए, राजनीति वही अच्छी होती है जो जोड़ने का काम करे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र सरकार ऑटो टैक्सी ड्राइवर के कंधे पर बंदूक रखकर मराठी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो सवाल खड़ा करती है कि जिस स्वराज्य की कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना मोदी जी ने की है, वो इस तरह से ऑटो टैक्सी ड्राइवर को टारगेट कर क्या पूरा हो पाएगा? जय हिंद।